Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today we will see कि who will you marry. तो पहला आपका डाइस है ये ट्री, सेकेंड वन इज़ द सैटर्न. तो ये वाला प्लैनेट है. तो आपको जो भी अच्छा लगता है मेडिटेट कीजिए, 2 सेकेंड पॉज कीजिए वीडियो को, अपना पसंदीदा पाइल पिक कीजिए, नहीं तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं. थैंक यू सो मच. हाय एवरीवन, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये ट्री चूज़ किया था, तो डेफिनेटली ये एक फैमिली पर्सन होंगे जिनसे भी आपकी शादी होगी. उनका रूट्स बहुत गहरा होगा, उनकी जो पकड़ है इन द सेंस कि उनके फैमिली के साथ जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी होगी. कोई नेगेटिव टॉक्स ये लोग करते नहीं होंगे. दे विल बी वेरी कनेक्टेड पीपल, अपनी फैमिली से जुड़े हुए होंगे. ओके, आपको भी वो सारी चीज़ें ये सिखा सकते हैं. अगर आपकी फैमिली के साथ ग्राउंडिंग नहीं है, अगर आपकी फैमिली से नहीं बनती है, नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक फैमिली से, तो फैमिली का मीनिंग क्या होता है ये इंसान आपको सिखा सकते हैं, आप इनको सिखा सकते हैं. एक और ले लेते हैं और देखते हैं आपकी शादी किससे होगी. ओके, कैमल है तो कहीं ना कहीं ये अफ्रीका कभी ये गए हो काम करने के लिए, नहीं तो वहाँ पे रहते हो, जॉब करते हो. ओके, एनआरआई हो. कुछ लोगों के लिए राजस्थानी हो सकते हैं, राजस्थान से हो सकते हैं. ओके, इक्वेटर के जितने भी कंट्रीज आते हैं वहाँ से हो सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, ऐसे प्लेसेस से हो सकते हैं. सऊदी अरेबिया से हो सकते हैं, यूएई पूरा कंप्लीट वहाँ पे काम करते हो, वहाँ रहते हो. फॉरेन कंट्रीज से हो सकते हैं. सो यू विल मैरी समबडी हु इज़ आइदर अ राजस्थानी और फ्रॉम डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती हो. कैमल्स हो, ऑल दिस थिंग्स. अब चलते हैं आपके स्टिकर की तरफ. तो पहला स्टिकर है यू आर माई सनशाइन. तो डेफिनेटली आप बहुत स्पिरिचुअल है, यू आर दिस लाइट. या फिर ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल है, आप कम स्पिरिचुअल है, बट मोस्ट प्रोबेबली आप स्पिरिचुअल होंगे क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हो. तो इस इंसान एक बुक वर्म हो सकता है, बुक्स रीड करना, लाइब्रेरीज में जाना, ये सब इस इंसान को बहुत पसंद होगा. तो आप जब इनकी ज़िंदगी में आएंगे तो बहुत ज़्यादा लाइट शेड करेंगे. ये आपकी लाइफ में लाइट शेड कर सकते हैं. अगर आपकी पढ़ाई कहीं छूट गई है तो वो हेल्प कर सकते हैं आपको पढ़ने में, आगे बढ़ने में. यू कैन कंप्लीट योर एजुकेशन, यू कैन कनेक्ट विद बुक, यू कैन कनेक्ट विद न्यूज़पेपर्स, कनेक्ट विद एजुकेशन सिस्टम. कहीं जॉब लगवा दें आपकी टीचर की, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है. ओके, सो आपको हमेशा एक सनशाइन की तरह देखेंगे कि आप इनकी ज़िंदगी में एक लाइट बन के आए हैं. एक सन जब सुबह होती है तो कितना खूबसूरत लगता है. ओके, अंधेरे में सारे गलत काम होते हैं और सुबह में मोस्ट प्रोबेबली सही काम होता है, राइट? क्योंकि सन शाइन ब्राइट कर रहा होता है. तो कहीं ना कहीं आप इनकी ज़िंदगी में लाइट बन के आएंगे, ये आपकी ज़िंदगी में लाइट बन के आएंगे. यू बोथ विल मेक ईच अदर हैप्पी. ओके, लेट्स मूव अहेड विद योर कार्ड्स. ये पर्सन कोई एजुकेटर हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इनकी. कुछ लोगों के लिए ओनली फॉर फ्यू पीपल. नहीं विच वेज आपके जो कार्ड्स हैं वो है पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल. जैसा मैंने बोला था ये फैमिली पर्सन होंगे 10 ऑफ पेंटिकल के साथ. तो डेफिनेटली इनके लिए इनकी फैमिली इंपॉर्टेंट है. पेज ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे दिख रहा है कि दिस पर्सन वुड बी वेरी लविंग, वेरी केयरिंग. ओके, उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक दिल है, दोनों एक दूसरे को पकड़ रहे हैं. ओके, उसके बीच में स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा. ये पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सारे सन साइंस यहाँ पे हैवी है. एरीज, लियो, सैज भी इनका सन साइन हो सकता है. यहाँ पे बहुत ही लव होगा आप दोनों के बीच में, केयर होगा, आपका टेक केयर करेंगे. जो भी इंसान होंगे इनको आप काफ़ी टाइम से जानते होंगे कुछ लोगों के लिए. ओके, पेज की एनर्जी से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आते हुए आपने इनको देखा होगा. बहुत छोटे होंगे तब से आप जानते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है. जो भी है, ये जब आपसे पहली बार मिलेंगे तो दिस पर्सन विल भी हवा में उड़ने लग जाएंगे. ओके, इट विल बी लाइक वेरी लविंग कनेक्शन. बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे लव मैरिज हो सकती है, लव कम अरेंज्ड. ओके, तो पेज ऑफ कप्स के साथ जिनसे भी आपकी शादी होगी वो एक यंग यूथ, उनके अंदर एनर्जी होगी, चाहे उनकी एज ज़्यादा भी हो, एक यूथफुल एनर्जी होगी. हमेशा हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे. ओके, किंग ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे ये दिख रहा है कि इमोशनली बंदा मैच्योर हो चुका होगा जब आपकी शादी हो रही होगी. ओके, हो सकता है पहले ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हो छोटी छोटी बातों पे, बड़े होने के बाद भी होता हो, बट कहीं ना कहीं ये इमोशनल
अपने इमोशंस पे काम कर चुका होगा। ओके, इसको इमोशनल बातें अब अफेक्ट नहीं करती, ट्रिगर नहीं करती इस इंसान के अंदर। ये एक चेंज्ड पर्सन होगा जब आपकी तरफ आएगा। आपकी शादी फिक्स हो रही होगी आउट ऑफ द कंट्री, जैसे मैंने बताया यहाँ पे बोट है तो फॉरेन कंट्री से NRI हो सकता है। ये ड्रिंकिंग का इनको हल्का फुल्का शौक हो सकता है इस पर्सन को। इस पर्सन वुड बी लाइक कभी कभी दोस्तों के साथ एंजॉय करने में इनको अच्छा लगता हो, दे विल टेक ड्रिंक्स एंड ऑल दैट। अगर आपको नहीं पसंद तो आप पाइल नंबर 2 देख सकते हो। वाटर एलिमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। एनी विच वेज एस ऑफ सॉर्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा टेंशन लेते होंगे, अपनी फैमिली और आपके लिए बहुत टेंशन लेंगे, ऐसे इंसान होंगे। बहुत टेंशन रहता होगा इनको। ओके, इनका कोई छोटा मोटा सर्जरी भी हुआ हो सकता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा मोटा कहीं सर पे लग गई हो, चोट कहीं पे लग गई हो, छोटा सा सर्जरी कभी ना कभी इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं हुआ होगा। क्लियर इंसान होंगे, सच बोलते होंगे, हमेशा आपसे क्लैरिटी रखेंगे। कुछ भी बात हो मैरिज के बारे में तो ये आपसे क्लियर कट बात करेंगे। मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन लिखा हुआ है किसी क्वेश्चन का। मैथ्स में बहुत अच्छे होंगे, इंजीनियर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल के साथ आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी इस इंसान के साथ। जब आपकी मैरिज होगी यू विल बी वेरी हैप्पी। 10 ऑफ पेंटिकल, आपको अपने सारे पेंटिकल जो इधर उधर खो गए हैं या फिर किसी ने छीन लिए हैं वो आपको मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए ब्लेंडेड फैमिली हो सकता है, मीन्स आपकी पहली मैरिज से 2 बच्चे हो, अब आने वाले मैरिज में 2 बच्चे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, ओनली फॉर 20% पीपल जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। जो लोग सिंगल्स हैं ये ब्लेंडेड फैमिली नहीं होगी, आपकी 4 बच्चे हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल। नहीं तो आपके 3 किड्स हो सकते हैं, 2 डॉटर्स 1 बेटा। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी, या फिर 2 डॉटर्स 2 बॉयज़, ऐसा भी पॉसिबिलिटी। इनको डॉग्स पालने का बहुत शौक होगा। आप दोनों ही एक सिंगल प्रोजेक्ट पे काम करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो 10 साल में। यू विल बी लाइक वेरी वेरी अबंडेंट, वेरी वेरी हाई क्लास जगहों में आप रह सकते हो। एक हाई क्लास सोसाइटी के लोगों से मिलना जुलना रह सकता है आपका शादी के बाद। आपकी लाइफ ओवरऑल चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हो पेज से शुरू होकर 10 ऑफ पेंटिकल पे ख़त्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बचपन का रिलेशनशिप हो सकता है, मीन्स 20s पे आप मिले हो और 30s में आपकी शादी हो रही है 10 साल बाद, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ओके, बहुत ही खूबसूरत होगा आपका रिलेशनशिप। यहाँ पे सब कुछ अलाइंड है, आप देख सकते हो। ओके, बहुत ही एक ब्यूटीफुल बिग होम भी आपको मिल सकता है इस इंसान के साथ। यू विल बी वेरी हैप्पी। अब आगे चलते हैं आपके कार्ड्स के साथ। तो आपका हनीमून फेज कैसा होगा? यू विल बी असेंडिंग टू द माउंटेन्स, तो डेफिनेटली आप माउंटेन एरियाज में जा सकते हो घूमने फिरने के लिए। हनीमून के टाइम में काफ़ी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको ये ट्रैकिंग करना, ये सब चीज़ें पसंद होगा तो इस सब चीज़ों में आप जा सकते हो, घूम सकते हो। फोटोग्राफी लेना, एक दूसरे के साथ एंजॉय करना, डीप कनेक्शन होगा, डीप बातें करोगे आप। यू विल माउंटेन की एरिया में ही जाओगे, क्योंकि आप दोनों को ही ज़्यादा माउंटेन्स पसंद होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, उसके अलावा अगर हम चले तो आ जाता है कि आपका रोमांटिक लाइफ कैसा रहेगा। तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी इनका सनसाइन हो सकता है। दिस पर्सन वुड बी लाइक इमेंसली इन लव विद यू। दे विल बी लाइक आपको हमेशा अपनी गोदी में बिठाना, आपके साथ एंजॉय करना, हंसना, आपको हंसाना, आपके पास्ट के जितने भी वुंड्स हैं उनको हटा देना। इस इंसान का काम रहेगा। इस इंसान को आपको हमेशा हंसते हुए देखना है, गुस्से में नहीं देखना। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस सॉर्ट्स के साथ, मेंटल टेंशन हो जाती छोटी छोटी बातों पे, दिस पर्सन वांट टू सी यू हैप्पी, टू रिमूव योर पास्ट बैगेजेस। तो आपको हमेशा हंसते हुए हंसाना, आपको सबके सामने एकदम से पिक कर लेना। इनकी फैमिली एकदम आपको सपोर्टिव होगी, बहुत अच्छी फैमिली हो सकती है। सबके सामने एंजॉय करना आपके साथ। ओके, योर रोमांटिक लाइफ वुड बी लाइक आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, बहुत प्यार रहेगा आप दोनों के बीच में, कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट है आपका इनके इन लॉज के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप होगा। इनकी मदर हो सकती है, ये सिंगल चाइल्ड हो सकता है, सिंगल बेटा, इनके घर में कोई ब्रदर नहीं हो सकता, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे इस लेडी ने इस बच्चे को पाला होगा, धर्मा है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हो सकता है, आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, तो हल्का फुल्का क्लैश रह सकता है आप लोगों में, मेंटल टेंशन रह सकती है, क्योंकि आप फ्रीडम लवर हो सकते हो और ये रिलीजियस है, तो
फ्रीडम को कर्ब करता है रिलीजन, ओके। उनकी एक बाउंड्रीज होती हैं, तो उस बाउंड्रीज में ये आपको सेट कर सकते हैं। जो आपको कभी कभी पसंद ना आए, दैट्स पॉसिबल, एंड डेफिनेटली आपको उस चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ेगा। इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं इनके घर में, तो वो आपको बता सकते हैं। आपको थोड़ा सा ढल के रहना पड़ेगा इनके घर में, बट दे विल बी सपोर्टिव। एंजॉय करोगे, हंसोगे, खिलखिलाओगे। पहले जैसी लाइफ है, एक रोंदड़ू वाली लाइफ, वो नहीं जियोगे। यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन, ओके। छोटे मोटे मनमुटाव हर घर में होते हैं, तो आपको एडजस्ट करना है, ओके। नेक्स्ट है आपका कितने किड्स होंगे इस इंसान के साथ। जैसे मैंने बोला था, कुछ लोगों के लिए ब्लेंडेड फैमिली है, तो बहुत सारे किड्स दिख रहे थे। नहीं तो एक सिंगल डॉटर होगी आपकी इस इंसान के साथ। नंबर 3 स्पिरिट है, तो स्पिरिट गाइड की तरफ से बहुत मन्नतों के बाद, मीन्स हो सकता है बहुत 10 साल आपने मन्नत मांगा हो, शादी आपकी बचपन में हो गई हो। ये सब कुछ लोगों के लिए हो चुकी है ऑलरेडी, कुछ लोगों की होने वाली है। तो इट विल टेक अराउंड 10 ईयर्स या फिर 3 इयर्स के बाद आपका प्रेगनेंसी आ सकता है, बच्चा आ सकता है। बहुत ज़्यादा मन्नतों से मांगा हुआ बच्चा होगा, ये बच्ची होगी। बहुत इंट्यूशंस इसके हाई एंड होंगे इस बच्ची के। बहुत मैनिफेस्ट करने के बाद ये बेबी आपके वूम्ब में आएगा, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो 3 ईयर का गैप तो आप लोगे ही लोगे। शादी के बाद आपका प्रोफेशनल लाइफ और आपका कितना प्रॉपर्टी है, क्या होगा आपकी तरफ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका फैमिली बिजनेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जॉब हो सकती है। उसके अलावा आप लोग टैटू वर्क में भी आ सकते हो। अगर आप दोनों बहुत अच्छा ड्रॉ करते हैं तो ये इनका बिजनेस भी हो सकता है शादी के बाद, ओके। जिसमें आप काफ़ी खूब पैसा कमा सकते हो। मसाज थेरेपीज़ हो सकते हैं, जैसे सेंटर्स होते हैं वो आप खोल सकते हो। एनर्जी हीलिंग के सेंटर्स होते हैं, फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइज ट्रेनिंग, ये सब भी आप शादी के बाद सिखा सकते हो कि लोगों को। बहुत सारे बिजनेस आप खोल सकते हो, 4-5 बिजनेस, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा इनकम आता रहे शादी के बाद। सो यू विल बी वेरी अबंडेंट। आप एक अबंडेंट फैमिली में ही शादी करोगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा में ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे कि यार आप और अबंडेंट हो सकते हो। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। इफ़ यू ड्रॉ नाइसली, आपका हाथ बहुत अच्छा बैठा है ड्राइंग में, कैनवस पेंटिंग में, तो इट बी लाइक दिस, ओके। आपको क्या करना है इस इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। 27 आपकी एज हो सकती है, इस इंसान की हो सकती है। 1 इनका बर्थडे, आपका बर्थडे। 111 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा यहाँ पे, 111 है, ओके। 1111, 1010, 1001, ये सारे नंबर्स भी दिखते होंगे आपको। 10 इनका बर्थडे आपका अक्टूबर में आता हो। एनी विच वे 7 + 2 9, 9 भी इनका लाइफ पाथ आपका हो सकता है। हाइड्रेट, आपको वाटर मैनिफेस्टेशन करना है, उसका वीडियो यहाँ पे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब से चेक कर सकते हैं। वाटर मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हैवी है यहाँ पे, तो वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो पानी से ही आपको कुछ करना पड़ेगा। मीन्स वाटर मैनिफेस्टेशंस करिए, आप लिखिए कि आपको कैसा चाहिए, ऑल दीज थिंग्स। या फिर पानी में मैनिफेस्ट कीजिए देख के कि ऐसा आपको बंदा चाहिए, ऐसा एक पर्सन चाहिए जो आपको एक अच्छा फैमिली लाइफ दे सके, तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे। इस लड़की के बाल बहुत लॉन्ग हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ द लड़के अगर देख रहे हैं तो। एंड थर्ड आई चक्र इसका ओपन होगा, ओके। एनी विच वे वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा पीना है, वाटर मैनिफेस्टेशन तो करना ही करना है। हाइड्रेट अपने आप को बहुत ज़्यादा रखना है, ओके, समहाउ। उससे ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे। इनके मैसेजेस की तरफ अगर हम चले तो अनकंडीशनल लव, सो डेफिनेटली इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा लव होगा आपके लिए, ओके। दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। आपको अगर आज तक ज़िंदगी में प्यार नहीं मिला, आपको अगर एक अच्छा फैमिली नहीं मिला, या आपको कभी वो एक अनकंडीशनल और एक गहरा लव आपको कभी फील नहीं हुआ, तो ऐसे ही आपको अनकंडीशनल लव दे सकते हैं। इनके पास ऐसी कोई फ़ोटो हो सकती है जिसमें इन्होंने अपना हाथ ऐसे उठाया हो और ऐसे दिल बना दिया हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो या दिस पर्सन विल लव यू अनकंडीशनली, यू कैन डू इट। इस लड़की को, लड़के को योगा करने का बहुत शौक होगा, को भी सिखा सकते हैं। नहीं तो ये डेफिनेटली ये रिश्ता आपकी तरफ आएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यस, ओके। गेट टू नो ईच अदर, आप दोनों काफ़ी लंबी लंबी टॉक्स करेंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। आप लोग ना यूनिवर्स के बारे में भी बात करना पसंद करते होंगे, चांद के बारे में, तारों के बारे में। देयर आर ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स इन द हमारे यूनिवर्स में, उसके बारे में बात करना, मून के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, ये सब चीज़ें भी आपको पसंद होगा। तो आप बहुत घंटों घंटों बातें भी करेंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे।
आपका एक डिफरेंट लेवल ऑफ रिलेशनशिप होगा। ऐसा नहीं कि आप बस 3D से जुड़े हुए हैं, आप हर चीज़ से, एवरीथिंग विच इज़ ऑलमाइटी हैज़ मेड, उन सबसे जुड़ाव होगा आपका। और आप एक दूसरे से वो चीज़ डिस्कस करना पसंद करते होंगे, बात करना पसंद करते होंगे। टॉकेटिव हो सकता है, एक बंदा शाई हो सकता है, एक बंदा टॉकेटिव हो सकता है, तो यू विल टॉक इट आउट एंड एक इंसान को आप खोलने में मदद कर सकते हैं। अगर एक इंसान शाई है, ज़्यादा बोलता नहीं, तो आप उसको मदद कर सकते हैं ज़्यादा बात करने में। ओके, सो यू विल हैव अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन विद दिस पर्सन। अगर इनके पर्सनल मैसेजेस की तरफ चले, एवर सिंस आई मेट यू नोबडी एल्स इज वर्थ थिंकिंग अबाउट, तो जब आप मिलेंगे पहली बार, उसके बाद से ही कभी किसी के बारे में सोचना तो दूर, ये सबको भूल जाएंगे समहाउ। ये आप ही के बारे में ही 100% 24/7 सोचेंगे। आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विद यू। इस इंसान का आपके साथ एक स्पेशल बॉन्डिंग है जो ये किसी और के साथ कभी फील नहीं कर पाएंगे। जब आप दोनों की मैरिज होगी, आप दोनों को फील होगा। आई एम स्टिल हॉन्टेड बाई माई एक्शन। अगर आप इस इंसान को 20s में मिल चुके हो, या आपके फ्रेंड है, या जो भी है, क्रशिंग ऑन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है या फिर इन्होंने आपको कुछ बातें बोली है, तो इनको उस चीज़ का पछतावा रहेगा। ओके, और ये चीज़ वो डिस्कस करेंगे जब आपकी मैरिज होने वाली होगी। दिस पर्सन विल क्राई इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। जब जयमाला हो रही होगी, ये रोएंगे या आपको एक्सप्रेस करेंगे कि पुरानी बातें जो भी कभी कुछ हुई है, मन मुटाव, उसको ठीक कर सकते हो आप यहाँ पे। यह डीपनिंग रिलेशनशिप। ओके, अब इनका वो देख लेते हैं, लेटर देख लेते हैं। तो 96 बॉर्न ये, 30 इनकी एज, 93 90 बॉर्न ये। कुछ लोगों के लिए इनकी एज 69 96 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है। वैसे तो ये सोलमेट कनेक्शन है पूरा, बट आपको दिख सकता है कहीं ना कहीं। 3 नंबर 333 000 ये सब दिख सकता है। ओके, ये सब इनकी एज हो सकती है। अमर इनका नाम हो सकता है, देखिए अमर। अजय हो सकता है इनका नाम। ये कहीं विजय हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। रोहित इनका नाम हो सकता है। पीजी में आप जब कॉलेज के टाइम से इस इंसान को जानते हो, कुछ लोग एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है आपका, गर्लफ्रेंड हो सकती है। हरमन इसका नाम हो सकता है। ठीक है, अब देख लीजिए, आपको सही लगे वैसे बना लीजिए आप। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये सैटर्न चूज़ किया था, तो कैप्रिकॉर्न सीजन दिसंबर में आप मिल सकते हो इस इंसान से। नहीं तो सैटर्न रिटर्न हो रहा हो कुछ, तब आप इस इंसान से मिल सकते हो। वैसे तो पिछले से पिछले साल था सैटर्न रिटर्न, काफ़ी लोगों का यूनियन हो चुका है। जब शनि का आपकी 7.5 चल रही हो, तब ये इंसान आपसे मिल सकते हैं। नहीं तो समथिंग कनेक्टेड टू कैप्रिकॉर्न, इसका सन साइन में कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न आता होगा, पॉसिबिलिटी है। या फिर आप दोनों के में आता होगा कि कैप्रिकॉर्न कंजंक्ट करता होगा, क्या कस्प में कहीं ना कहीं आता होगा। देखते हैं आपका स्टिकर क्या है। सो क्यूट, लेट मी किस यू। सो डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी क्यूट रिलेशनशिप। आप देख सकते हो दोनों ही बहुत क्यूट होंगे। हाइट थोड़ी कम हो सकती है दोनों की। ओके, ये इंसान आपको ऐसे किस करना चाहते होंगे आप दोनों एक दूसरे का। बहुत क्यूट कपल होंगे, सब लोग बोलेंगे बहुत क्यूट है ये दोनों। मेरे साथ बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बाल बनाने का शौक होगा इस लड़की को। क्या रेड हेयर हो सकता है इस लड़की का, आपका ब्लैक हेयर हो सकता है, इट्स पॉसिबल। ओके, यू विल बी लाइक क्यूट कपल। ओके, ही विल ऑलवेज किस यू और यू विल ऑलवेज किस हिम। ओके, समथिंग लाइक दैट। चलते हैं आपके टैरो के साथ। आपके कार्ड्स की तरफ चले तो यहाँ पे है द फूल, द मून, किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी यहाँ पे है। ओके, बाकी आप देख लीजिएगा एरीज है। बाकी मैंने सनसाइज आपको बता ही दिए। फूल के साथ एक न्यू इंसान है कहीं ना कहीं। दिस इज नॉट अ ओल्ड पर्सन, या फिर जैसे ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो। जैसे पाइल नंबर 1 था कि वो बचपन से जानते हैं, कहीं ना कहीं मिले होंगे, वर्क के थ्रू मिले होंगे या फैमिलीज के थ्रू जानते होंगे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। दिस इज ऑल टुगेदर अ न्यू पर्सन विद अ फूल कार्ड। इस इंसान से स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भी मिल सकती है। कोई रीडर हो सकता है, या फिर क्रिस्टल्स बेचता हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। जैसे गुजरात में बहुत लोग क्रिस्टल्स का काम करते हैं।
बात करते करते आपकी बात हो जाए, मिल जाओ आप, ओके, ट्रैवल करते टाइम आप इस इंसान से मिल सकते हो फूल के साथ, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ऑल टुगेदर ये न्यू इंसान है, इसको आप जानते नहीं, इसको येलो कलर के ड्रेसेस, येलो कलर के टी शर्ट्स पहनने का बहुत शौक हो सकता है। अलाइंड बंदा होगा ये, इसको ट्रिगरिंग बहुत कम होती होगी, बिल्कुल ही अलाइंड होगा, रिस्क लेने से डरता नहीं होगा कि ये लड़की पीछे को गिर रही है तो वॉट एवर दिस पर्सन इज डूइंग, ठीक है, ये रिस्क टेकर होगा, इसको डर नहीं लगता होगा कि भाई आगे क्या होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में जीता होगा, फ्यूचर को ज़्यादा नहीं देखता होगा, ओके, समहाउ। इसको एडवेंचर्स पे जाने का बहुत शौक होगा, जिससे भी आपकी शादी हुई आपको भी ले जाएंगे एडवेंचर्स पे कहीं ना कहीं। एंड यू नो नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम करता हो। दिस पर्सन इज लाइक यूज टू मेकिंग यू नो डिफरेंट गोइंग ऑन अ प्रोजेक्ट्स और एडवेंचर्स, ऐसे सब नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम करता होगा। क्रिस्टल्स का साइड बाय साइड काम करता होगा, कोई टैरो रीडर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, एस्ट्रोनॉमी में कुछ करता हो, यू नो हंसता रहता होगा, एंजॉय करता रहता होगा, फूल की तरह होगा। इसके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। इसको ऑल टुगेदर आप कभी नहीं मिले हो इस इंसान को, ओके, यू हैव नेवर मेट दिस पर्सन, यू माइट हैव यू नो क्रॉस पाथ और आपने ध्यान नहीं दिया होगा इस इंसान को। ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि आप अभी भी ढूंढ रहे हो इस इंसान को, ओके, जिससे भी आपकी मैरिज होगी। मून के साथ डेफिनेटली दिस पर्सन इज योर डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन काउंटर पार्ट है आपका, कहीं ना कहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं है तो है। इस इंसान के साथ आपके सीक्रेट मैरिज हो सकता है, भाग के शादी हो सकती है, मंदिर टेम्पल वेडिंग हो सकती है, चैपल वेडिंग हो सकती है, ओके, पेरिस में जाके आपकी शादी हो सकती है। कुछ ना कुछ हिडन होगा, ये हिडन रिलेशनशिप होगा, छुप छुप आकर शुरू होगा और अचानक से मैरिज हो जाएगी, ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी। मैरिज से पहले भी बेबी आ सकता है, पेज ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि मून और पेज ऑफ पेंटिकल यही बताता है कि हिडन चीज़ें, सीक्रेटिव रिलेशनशिप शुरू होगा आपका, सीक्रेटली आप मिलते रहेंगे कहीं ना कहीं, देन आप दोनों को बहुत ज़्यादा लव हो जाएगा, देन यू विल डिसाइड टू गेट मैरिड एंड योर फादर कैन बी अगेंस्ट दिस रिलेशनशिप, और इट इज़ पॉसिबल कि इस इंसान के भाई या बहन हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट होगा, इज पॉसिबल, ओके। इनके ब्रदर या सिस्टर का लिब्रा, जमना, एक्वेरियस हो सकता है, सन साइन, एनी विच वेज, लेट्स नॉट गो इनटू दैट डीपली। इफ़ वी सी दैट कि मून के साथ कहीं ना कहीं यू विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन, बहुत डीप कनेक्शन होगा। बहुत सारे लोग बैक बाइटिंग कर सकते हैं जब भाई मैरिज हो जाएगा, लोग बातें बना सकते हैं, उससे आपको डरना नहीं है। यू हैव टू मूव अहेड विद दिस पर्सन कहीं ना कहीं विद द मून कार्ड। जिनसे भी आपकी मैरिज होगी, दिस पर्सन वुड बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बट कई चीज़ें आपसे छुपा भी सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, इन्होंने अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और आपको नहीं बताया, ओके, बट उसके प्राइसेस इंक्रीज हो गए और इन्होंने यू नो जो भी करना है उसका प्रोसीजर आगे कर लिया और यू नो यू गेट अ लॉट ऑफ मनी, तो कहीं ना कहीं ये वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपसे छुपा सकते हैं, बिकॉज दिस पर्सन वांट कि आपको स्टेबल यू नो लाइफ मिले आगे। तो कुछ चीज़ें ये छुपा सकते हैं, वो आपके फ़ायदे के लिए होगा, हर चीज़ आपको नहीं बता सकते, ओके। यू विल बी लाइक मत करो, यू नो लड़कियां होती हैं थोड़ा उनको डर लगता है, रिस्क टेकर नहीं होते वो, तो कहीं ना कहीं आपको डर लगता होगा पैसों के साथ खेल खेलना, तो कहीं ना कहीं ये बंदा रिस्क लेता होगा। वेरी इंटेलिजेंट टीचर, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा इसका, कम्युनिकेशन के किसी क्षेत्र में हो सकता है, जैसे कि न्यूज़ रीडर हो सकता है या फिर यूट्यूबर हो सकता है, इंस्टाग्राम में कुछ करता हो, बोलता होगा, इसका बोलने का काम होगा, समथिंग लाइक दैट, ओके। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी विटी, वेरी स्मार्ट। आप देखोगे तो आप बिल्कुल ही पसंद करोगे। इनके ऐसे बंड बनाने का इनको शौक हो सकता है। एज आपसे बड़े हो सकते हैं, ये लड़का आपसे छोटा हो सकता है, लड़की आपसे छोटी हो सकती है, ऐसे वाइस वर्सा ले लीजिएगा, ओके। जो भी है एज में डिफरेंस रह सकता है आप दोनों की काफ़ी ज़्यादा। एक इंसान पेज हो सकता है, एक इंसान किंग हो सकता है, तो काफ़ी डिफरेंस है आप दोनों में, ओके। एक इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, और एक इंसान सिंगल हो, ऐसा पॉसिबल है फॉर सम ऑफ यू। नहीं तो एज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, इन्होंने कभी शादी की ही ना हो, आपने भी नहीं की हो, काफ़ी ऐसे मिल रहे हो आप, अचानक से मिल जाओ एडवेंचर में, कहीं जा रहे हो ट्रैवल के थ्रू, या आपकी तरफ ट्रैवल करें आप इनकी तरफ, या फिर ऑनलाइन मिले, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। फिर आप दोनों की मैरिज हो जाएगी। विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं को सेविंग्स करने का बहुत शौक होगा। जहाँ आप अभी रहते हैं, सपोज आप माउंटेन एरिया में रहते हैं, वहाँ से आप हट के दूर चले जाएंगे। अगर आप एक नॉर्मल सिटी में रहते हैं, ठीक है,
वाटर एरिया के आसपास रहते हैं, तो वहाँ से मूव होके आप ऐसी जगह पे जा सकते हो, ऐसी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हो, ट्रॉपिकल एरिया हो, ट्रॉपिकल जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो, ऐसी जगह पे भी आप जा सकते हो। वुड्स ज़्यादा हो, वुड्स के अंदर रह सकते हो आप। ओके, ट्रैवल का काम कर सकते हो कुछ अलग सा, वो देखेंगे आप क्या काम करोगे शादी के बाद। समथिंग यू विल, जो भी है सेविंग्स तो ये करता होगा, उन सेविंग से नए नए प्रोजेक्ट उठा के काम करता होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। प्रोजेक्ट तो कुछ भी हो सकता है। ओके, एक राइटिंग से रिलेटेड भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है, म्यूज़िक क्रिएशन से भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, जो भी है ये इंसान आपको वो पेनिकल दे देंगे एंड यू बोथ विल बी हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप। ओके, बेबी पहले आ सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। बट आप जहाँ अभी पैदा हुए हो वहाँ नहीं रहोगे, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओगे, स्टेट, कंट्री, जैसा मर्जी ले लीजिएगा। ओके, बट प्यार बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे। रिलेशनशिप फर्स्ट टाइम जैसे मिलोगे तब से ग्रो होना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डीपनिंग रिश्ता होगा, कम्युनिकेशन एकदम क्लियर होगा, आप दोनों का सेविंग्स आप दोनों साथ में मिलके करोगे, यू विल वर्क टुगेदर। अगर आपको काम करना पसंद नहीं है तो ये आपको कुछ ऐसा इजी सा काम बता सकते हैं जैसे कि आप भी पैसे कमा सके, ओके, एक अच्छी लाइफ जी सके। ओके, योर लाइफ वुड बी सेटल्ड। मैरिज के बाद आप हनीमून पे कहा जा सकते हैं, फाइंडिंग सैंक्चुरी, तो कहीं ना कहीं मंदिर से बहुत जुड़ाव हो सकता है इस लड़के का, लड़की का, भगवान जी से, गुरुद्वारे से, ये सब जुड़ाव हो सकता है। या फिर इसको प्रेयर करना या फिर भगवान जी के साथ कनेक्ट होना बहुत पसंद होगा इसको मंदिर जाना डेली, यू नो, सैंक्चुरीज पे जाना, ये सब पसंद हो गया। ये ऑलरेडी ये लड़की या लड़का सैंक्चुरी एक बार जा चुके होंगे, तो कहीं ना कहीं आप ऐसी जगहों पे जाओगे जहाँ पे मंदिर बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे भगवान जी का यू नो मॉस्क हो, या फिर ऐसे ऐसे जगह आप देखने जा सकते हो। टेम्पल हो गया, गुरुद्वारा हो गया, राधा कृष्ण टेम्पल हो गए, वो सब आप देखने जा सकते हो। आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है बहुत ज़्यादा। ओके, तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ अपना सैंक्चुरी मिल जाएगा, अपना टेम्पल मिल जाएगा। आपका बॉडी ही आपका टेम्पल है, कहीं ना कहीं आपकी आत्मा आपकी टेम्पल है, वो इस इंसान के साथ आपको मिल जाएगा। इस शादी के बाद आपको एक अच्छा लाइफ मिल जाएगा, इस शादी के बाद एक विटी लाइफ मिल जाएगा, हंसते रहोगे, खिलखिलाते रहोगे, मज़े करते रहोगे। ओके, इंसान आपको कभी भी छेड़ सकते हैं, ओके, कुछ भी बोल के तो आपको बुरा नहीं मानना है, हंसते रहना है। ओके वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं क्योंकि आप आगे बढ़े लाइफ में, इसीलिए। तो स्पिरिचुअल जगहों पे आप बहुत ज़्यादा जा सकते हैं, माउंटेन एरियाज हो सकते हैं, या फिर यू नो कुछ भी भगवान जी से कनेक्टेड ऐसी जगहों पे आप जा सकते हो शादी के बाद। एनी विच वेज डेविल है, कैप्रिकॉर्न इनके में हैवी होगा, इनके चार्ट्स में कहीं ना कहीं। जेमिनी भी हो सकता है, लिब्रा भी हैवी हो सकता है, टॉरस भी हो सकता है, पाइसिस भी हो सकता है हैवी। कंजंग करता हो, कस्प में आता हो, ज़रूरी नहीं है। ओके, एनी विच वेज डेविल है यहाँ पे। तो आप दोनों के बीच में रोमांटिक लाइफ बहुत खूबसूरत होगा। यू विल बी लाइक, ये इंसान आपके घर में एक बार भी बना सकते हैं। जब आपका घर बनेगा, आप नया घर खरीदेंगे, समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पे बार ये चाहेंगे आप उनको सर्व करके दें और ये आपको ऐसे देखते रहें। ओके ओके, इनको ऐसे ये प्लेस करना बहुत पसंद होगा, मास्क लगाते ना आँखों पे, ये सब चीज़ अच्छा लगता होगा। बहुत पैशनेट रिलेशनशिप होगा आप दोनों का एक दूसरे के साथ। ओके, यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन। एक डीप कनेक्शन होगा, एक पॉजेसिवनेस होगा, हमेशा आपको दूसरों से बात करने से रोकेंगे कभी कभी। ओके, एक मैडली एंड डीपली इन लव बोलते हैं ना, वो चीज़ होगा इस इंसान को। आपको देखते रहना अच्छा लगता होगा, आपको देखता रहेगा, ऐसे ही देखता रहेगा। ओके, आप काम कर रहे हो, आपको देखता रहेगा। आप ऑफिस से आ रहे हो या फिर कहीं से आ रहे हो, आपको देखता रहेगा। ओके, दिस पर्सन, इनको आपको देखना अच्छा लगता होगा, इनको अच्छा लगता होगा। ओके, आपकी आंखें बहुत नशीली हो सकती हैं, इन्होंने आपकी तारीफ़ करी हो कभी ना कभी, अगर आप जानते हो तो। बड़ी बड़ी आंखें और डिम्पल्स आते हो आपके। ओके, ब्राह्मण्स, तो आपकी इन लॉस आपको कैसे ट्रीट करेंगे, इनके एक फादर हो सकते हैं या फिर एक सिंगल मदर, इनके साथ ये रहते होंगे। एनिमल से बहुत प्यार होगा, एनिमल के लिए कुछ करते होंगे, एनिमल राइट्स के लिए कुछ करते होंगे, इनको खाना खिलाते होंगे, गाय को, बंदरों को, कहीं ना कहीं जिसको भी यू नो स्ट्रीट डॉग्स को इनको खाना खिलाना। ब्राह्मण होंगे ये लोग। ओके, तो ये लोग अपने ब्राह्मणास में जैसा चलता है, जैसे आप लोग मीट मच्छी नहीं खाते और दीज थिंग्स, वो सब ये आपको बोल सकते हैं कि भाई आप ये सब मत करें। खाने में अगर आपको खाना है तो आप बाहर जाके खा लें, बट घर में ना बनाए, समथिंग लाइक दैट। ओके, इनको ये सब पसंद नहीं होगा। आप अगर खाते हैं तो
आपको बाहर से खाना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, मुझे नहीं पता। एनी विच वेज यहाँ पे ये लोग आपको और किसी भी चीज़ में रोका टोकी नहीं करेंगे शायद। वैसे तो ये भाग्य शादी है कहीं ना कहीं, बट स्टिल मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतने, शायद ये रेस्ट्रिक्ट करें इनके, आप दोनों के रिलीजन अलग हो सकते हैं इसलिए आपको भाग के शादी करना पड़े, बट ये आपको एक्सेप्ट कर लेंगे बाद में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट खाने के मामलों में ये बिल्कुल भी वेजिटेरियन हो सकते हैं, ओके, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई मैसेज नहीं आ रहा है। आपके कितने किड्स होंगे? प्रोफेशनल असिस्टेंट्स, यहाँ पे आपके 2 किड्स हो सकते हैं, एक बेटा एक बेटी, दोनों ही काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे। अगर आप दोनों में से एक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत स्मार्ट है, इंग्लिश में बहुत अच्छा है, अपना ग्लोबल लैंग्वेज पे उसने काम किया है, उसने वर्क किया है, रीडिंग करता है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो बच्चे भी उसी तरीके से पढ़ाकू, स्मार्ट, रीडिंग में इंटरेस्टेड होंगे, उनको एक्सपीरियंस होगा लाइफ का, उनको चीज़ें ट्रिगर नहीं करती होंगी। आप भी उनके साथ मिंगल होंगे, उनके एजुकेशन में काफ़ी हायर एजुकेशन के लिए भी फॉरेन कंट्रीज़ भी ये बच्चे जा सकते हैं। ये मैसेज आप ही के में आ रहा है क्योंकि ये बंदा रीड कर रहा है और अपनी सिस्टर को भी सिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों बच्चे ही काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं। 2 किड्स आर देयर, पाइल नंबर 1 में ओनली 1 डॉटर इज़ देयर, टीचिंग। तो शादी के बाद यू विल बी लाइक टीचिंग किड्स। मुझे लग रहा है कि आप अभी कुछ और प्रोफेशन करते हैं, क्रिस्टल्स के साथ कुछ करते हैं, ये बंदा करता होगा या फिर एक कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करता होगा, बट आगे के टाइम में, आने वाले वक्त में ये सारे चीज़ों के साथ ये जॉब करता होगा, उसके साथ साथ आप बच्चों को सिखाने का, पढ़ाने का काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर बच्चे बैठे हुए हैं। तो इट इज़ पॉसिबल कि आप आउट ऑफ द कंट्री जाके इन किड्स को इंग्लिश सिखाएं या फिर कुछ और सिखाएं, ड्राइंग सिखाएं, आप जिस चीज़ में माहिर है वो सिखाएं, समथिंग लाइक दैट। टीचिंग से रिलेटेड हो सकता है, टैरो से रिलेटेड हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है। अगर आपकी आपके लैंग्वेज बहुत पकड़ है तो कहीं ना कहीं आप फ्रेंच सीखा है आपने, वो सिखा सकते हैं, जर्मन सीखा है बच्चों को, फॉरेन के बच्चों को, या यहीं पे ही नॉर्मल स्कूल टीचिंग करना चाहते हो, आप अभी कोई जॉब नहीं कर रहे, तो ये इंसान आपको हेल्प कर सकते हैं इस सब प्रोफेशन में। शादी के बाद आपके 2 बिजनेस चल सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ये जॉब करते हुए आपको टीचिंग में डाल दें, या फिर आप टीचिंग करें, ये भी टीचिंग करें, समथिंग लाइक दैट। इंस्पायर करते होंगे आप बच्चों को, समथिंग लाइक दैट, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप सोशल मीडिया में कनेक्टेड हैं तो आपको इस इंसान को पाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 22 आपकी अभी एज हो सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ओके। और एनर्जी वर्क, आपको सिर्फ अपने चक्रास अलाइन करना है। आप देख सकते हो लड़की के सारे चक्रास अलाइंड है, स्पेशली आपके सेकल चक्रा जहाँ पे है, क्योंकि सेकल चक्रा पे ही आपके फीलिंग्स रहते हैं। आपको कहाँ वर्क करना है? सब पे वर्क करना है। सबसे मेन है आपका क्राउन चक्रा एंड आपका थर्ड आई चक्रा, इन दोनों में आपको काम करना है। बाकी चक्रास को भी आपको अलाइन करना है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। योगा कर सकते हैं आप, मेडिटेशन वर्क आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, चक्रा बैलेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपकी शादी होगी। इस लड़की के बाल घुंघराले हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए शोल्डर तक हो सकते हैं, ओके। मेक द एफर्ट, ये रिश्ता आपकी तरफ आएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान एफर्ट डालेगा इस रिलेशनशिप में। नहीं भी जानते कि अरेंज मैरिज है, वैसे तो लव मैरिज है यहाँ पे, बट ये इंसान एफर्ट डालेगा इस रिलेशनशिप में। दिस पर्सन लव्स टू किस यू, ओके, यू कैन सी दैट। ये दोनों सील एक दूसरे को किस कर रहे हैं, ओके। तो एक बार एक ऐसी वीडियो देख रही थी मैं, तो 2 लोग फोटो खिंचा रहे थे, हस्बैंड एंड वाइफ। जब फोटोग्राफी हो रही है तो पीछे अगर आप देखें तो सील वो लोग डांस कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा रिलेशनशिप होगा, कुर्की रिश्ता होगा, हंसते रहोगे, एंजॉय करते रहोगे। यू विल किस, यू विल शो ऑफ, यू विल डू लॉट ऑफ PDA, ओके, पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन, ऑल दीज थिंग्स। आपको अच्छा लगता होगा ये सारी चीज़ें। ट्विन फ्लेम, ये आपका ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी आपकी इसके साथ फील होती होगी, अभी आपकी बात करने का मन करता होगा इससे, आप जानते नहीं हो तभी भी आपका ड्रीम्स में ये मिलता होगा, आपसे बातें करता होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें बताता होगा। तो कहीं ना कहीं ड्रीम्स के थ्रू आप दोनों कनेक्टेड हो, ओके, यू आर कनेक्टेड। 24/7 आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते होंगे। अगर आपने ट्विन फ्लेम को जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो आ जाएंगे ये इंसान आपकी तरफ, ओके। अट्रैक्शन, बहुत अट्रैक्शन होगा इस इंसान को। ये इंसान आपको देखता रहना चाहता होगा, जैसे उसमें भी आया था। दिस पर्सन इज लव टू किस यू, दिस पर्सन लव्स टू वॉच यू कंटिन्यूसली, ओके। इसको बहुत अच्छा लगता है आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपके आईब्रोज, आपके डिम्पल्स, आपकी हंसी, आपके होठ, सब कुछ अच्छा लगता होगा इस इंसान को। दिस पर्सन इज लाइक मैडली क्रेजली इन लव विद यू, ओके। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस आर वेरी डीप कनेक्शंस, तो उसमें ये सारी चीज़ें तो रहती ही हैं, ओके। पर्सनल मैसेजेस की तरफ चले तो यू लाइट ऑफ माई लाइफ, तो आप इस इंसान की ज़िंदगी को लाइट अप करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, ओके।
इनकी ज़िंदगी में रोशनी लाते हैं, कह रहे हैं अभी आई वॉन्ट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद यू। तो अभी आपकी शादी हुई नहीं मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए। अगर आप सेपरेशन के थ्रू जा रहे हैं, डिवोर्स के थ्रू जा रहे हैं, तो अभी ये इंसान आपकी तरफ आए नहीं है कहीं ना कहीं। ओके, एनी विच वेज इनको एक रोमांटिक रिलेशनशिप आपके साथ चाहिए होगा, इन्होंने मन में रखा है, बता देंगे आपको, नहीं बताया तो। यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी। तीनों ही पॉजिटिव सजेस्ट हैं, आप ही इस इंसान को समझ सकते, कोई और नहीं समझ सकता। इनके बहुत सारे दोस्त होंगे बट मे बी वो लोग कोई भी इसको समझते नहीं है कहीं ना कहीं। ओके, सिर्फ आप ही हो जो इस इंसान को समझ सकते हो, जानते हो। ओके, सो ये हैं आपके नंबर्स और लेटर्स। ओके, यू कैन सी दैट 74 बॉर्न, ये ओनली फॉर फ्यू पीपल जिनका बहुत ज़्यादा क्रॉस हो चुका है एज। ओके, बहुत बड़े हो गए हैं वो। ओके और अभी अपने काउंटर पार्ट को ढूंढ रहे हैं। 83 बॉर्न ये, 29 इनकी एज, 38 इनकी एज, 37 इनकी एज, 32 इनकी एज, 72 बॉर्न ये, 78 बॉर्न ये, 73 बॉर्न ये, 79 बॉर्न ये, 72, 73, 84। ओके, 29 इनकी एज, 23 इनकी एज, नेक्स्ट ईयर आप मिल सकते हो। 22 अगर आपकी एज है, 22 आपकी एज, 28, 27, 23, 24, 24, 28, 27। ऑलराइट, शोविक ये इनका नाम हो सकता है। ओके, विशाल हो सकता है, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है। ओके, इनके पास SUV हो सकता है एक, एज पॉसिबल, ओनली फॉर फ्यू पीपल। ठीक है, इन्होंने नई गाड़ी खरीदी हो। जीशान इनका नाम हो सकता है। ठीक है, वाइब होगा इस बंदे में एक अलग सा, आपको दिखेगा जब आप मिलोगे ना, वाइब होगा इसमें, वाइब है। ओके, ओके, इनको बारबेक्यू करने का बहुत शौक होगा। अगर आप वेजिटेरियन नहीं है तो इनको बारबेक्यू बहुत पसंद होगा। देख लीजिए, ठीक है, जितना बन पड़ा मैंने बना दिया letters. So this was your reading. I hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you require a personal read, you can definitely contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao.